मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। दोस्तों, न्यूयॉर्क एक इन्फ्लुएंशियल सिटी और इस सिटी के मेयर बनने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर जिनका जिक्र हर कॉन्टिनेंट में हो रहा है, ज़ोहरान ममदानी। युगांडा में पैदा हुए इंडियन ओरिजिन के ज़ोहरान एक इमिग्रेंट फैमिली में पले बढ़े। उनकी फैमिली ने अमेरिका में आकर नए सपने देखे और उन्होंने उन सपनों को ग्राउंड रियलिटी में बदल दिया। क्वींस में रहकर उन्होंने लोकल इश्यूज खुद फेस किए, रेंट, रेसिज्म और रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रगल, और इसी एनवायरनमेंट ने ज़ोहरान को शेप किया एक एक्टिविस्ट, एक रिफॉर्मर और एक ऐसे लीडर में जिसका पॉलिटिक्स जो है एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक पर्पस है। उनका बिलीफ सिंपल था, सिस्टम को बदलने के लिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है, और उन्होंने वही किया। ज़ोहरान ममदानी की पॉलिटिकल जर्नी एक अपहिल बैटल से कम नहीं थी। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो मेयर बनेंगे न्यूयॉर्क के, तब काफ़ी बड़े पॉलिटिकल एलाइट्स ने उनको लाइटली लिया और कहा ये तो एक एक्टिविस्ट हैं, ये मेयर नहीं बन सकते हैं। जब उन्होंने हाउसिंग रिफॉर्म और सोशल जस्टिस के इश्यूज उठाए, तब जो है काफ़ी बड़े डेवलपर्स और डोनर्स ने वो उनके खिलाफ हो गए थे। इवन उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया गया कि ही इज़ टू रेडिकल फॉर न्यूयॉर्क पॉलिटिक्स, और इवन ब्यूरोक्रेट्स और लॉबिस्ट ने भी उनको काफ़ी परेशान किया और कहा कि हम उन्हें कभी जीतने नहीं देंगे। इतनी मुश्किलों के बाद भी ज़ोहरान ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी फाइट को नहीं छोड़ा। उन्होंने जो है हर चीज़ का जवाब साइलेंस और स्ट्रैटेजी से दिया है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई, उसके थ्रू वो हॉल्स में गए, स्कूल्स में गए, मेट्रो स्टेशन तक गए अपनी बात पहुंचाने के लिए। उन्होंने डिजिटल मीडिया का इतना बढ़िया यूज़ किया, क्रिएटिव यूज़ किया। उन्होंने लाइव क्वेश्चन आंसर्स किए, शॉर्ट वीडियोस बनाई पॉलिसी एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें अपने लिए नहीं जीतना, उनके लिए नहीं जीतना, उनके साथ जीतना है, वहाँ के लोगों के साथ जीतना है। उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि लोगों से कनेक्शन बनाना ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन होता है। दोस्तों, इलेक्शन के दिन जब रिजल्ट आए तो न्यूयॉर्क में ये हिस्टोरिक बन गया कि पहली बार किसी ने पोलराइजिंग कैंपेन के बावजूद भी लैंडस्लाइड हासिल कर लिया। मतलब आप ये देखिए कि उनके अगेंस्ट कितने बड़े बिलियनर्स, ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्टिल उनका स्ट्रगल उनके लिए एक जीत बन गया। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और जीत भी उन्हें हासिल हो गई। जब वो स्टेज पर आए तो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी और उनके जो सपोर्टर्स थे वो बहुत इमोशनल थे। ये उनके लिए खाली जीत नहीं थी, ये एक सिंबल था। दोस्तों, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एक ऐसी लाइन कही जो जल्दी ही ग्लोबल हेडलाइंस में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान अपने कर्म से बनाते हैं। ये नेहरू की फिलॉसफी को याद दिलाता है, एक सेक्युलर, इंक्लूसिव और सर्विस ड्राइवन विजन। मतलब उन्होंने अपनी जो इस टोन को मेयरशिप में तब्दील कर लिया, सेट कर लिया। मतलब उन्होंने ये चीज़ बात कह दी कि पॉलिटिक्स जो है पावर से नहीं पर्पस से चलती है। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी एक ऐसे लीडर है जिनके अंदर बहुत हिम्मत है, जिनकी सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था जिसने पूरे जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया था कि कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स तोड़ता है, इंटरनेशनल लॉ तोड़ता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेंगे, वो लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें अरेस्ट करना पड़े, चाहे वो नेतन्याहू ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक आप इंटरनेशनली जो कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नहीं कह पाए, इस चीज़ का जिक्र ही नहीं उठा पाए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कही, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। दोस्तों, स्पीच के एंड में जब सब जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सीरियस क्लोजर होगा, ज़ोहरान ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने धूम मचाले सॉन्ग बजाया और लाइट्स ब्लिंक करने लगी, क्राउड चीयर करने लगा। ये चीज़ दिखाता है कि वो अपने रूट्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी पे फख्र करते हैं और अपने जनरेशन से रिलेट करते हैं। ये सॉन्ग एक कल्चरल स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये चीज़ बताई है कि चेंज बोरिंग नहीं होता, बोल्ड होता है। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी की जीत खाली एक सिंपल जीत नहीं है, बल्कि एक मैसेज है कि ऑनेस्टी, इंक्लूसिविटी और करेज से भी जीता जा सकता है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि खाली स्पीचेस से नहीं, स्टेटमेंट से भी जीत हो सकती है। उन्होंने ये चीज़ कही भी थी कि पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए जो आवाज़ उठा सकते हैं, समझ सकते हैं लोगों की। और ये लाइन जो है अब एक हर कैंप, हर न्यूज़ रूम और पार्लियामेंट में बोली जा रही है। ज़ोहरान ममदानी एक सिंबल बन चुके हैं एक ऐसे ज़माने में जहाँ पे आइडियलिज्म और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब साथ चल सकती है। न्यूयॉर्क अब एक सिटी नहीं रही है, वो एक मूवमेंट बन चुकी है, और उस मूवमेंट की पहचान है ज़ोहरान ममदानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।